हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं डॉक्टर अब्दुल माजिद आज आप लोग को लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बताएंगे। पहले भाग में हमने अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के बारे में बताएंगे। देखिए, लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक प्रजनन नर से क्या निकलेगा? स्पर्म। वो मादा से क्या निकलेगा? एग। युग्मक के मिलने से, अभी दोनों क्या है? युग्मक है, तो युग्मक के मिलने से ये लैंगिक प्रजनन होता है। देखिए, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे नर है, स्पर्म निकला, मादा से एग निकला, दोनों जब मिलेंगे उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। संतति बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग या बच्चा को। विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब देखिए, विभिन्नता हम बताए थे ना कैसे होती है। जैसे ये डीएनए था। अब इसमें क्या है, जब अपना प्रति कॉपी बनाया था, जब हमने रेप्लिकेशन किया था, तो एक अलग रंग का भी डीएनए आया था, एक अलग रंग का भी डीएनए था। जब ये बन रहा था तो उसमें क्या वेरिएशन आया, थोड़ा सा चेंज आया। अब देखिए, हम शुरुआत करेंगे पौधा के रिप्रोडक्शन में। अब पौधा में लैंगिक प्रजनन वाला जो भाग होता है ना, वो फूल को कहते हैं। फूल वाला पार्ट में ही हम लोग लैंगिक प्रजनन होती है। अब देखिए, फूल के जैसे पार्ट ये फूल हुआ। फूल के पहला पार्ट जो हरा रंग का होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेपल बोलते हैं, या दूसरा में बाह्य दल बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है पेटल, जो पंखुड़ी जो बोलते हैं ना, पंखुड़ी रंग बिरंगी होती है, वो पंखुड़ी, उसको पेटल बोलते हैं। और दूसरा नाम उसका क्या है? पंखुड़ी दल। ठीक है। तीसरा में आया ये मर्द वाला जो पार्ट है, पौधा में जो मर्द वाला पार्ट है, उसको जैसे ऊपर जो है ना, ऊपर उसको परागकोश बोलेंगे। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैला है ना, उसको हम लोग तंतु बोलेंगे। और दोनों को मिलाकर बोलेंगे पुंकेसर, यानी मर्द वाला पार्ट है वो। ठीक है। लेडीज़ वाला पार्ट या औरत वाला पार्ट पौधा में जो होता है, उसके देखिए सबसे पहले जो जहाँ पे जैसे हर पार्टी में चाहे होटल में एक रिसेप्शन काउंटर होता है कि नहीं, उसी तरह फूल में भी एक रिसेप्शन काउंटर होता है, जिसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। फिर वहाँ से एक ट्यूब बनता है, जो उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और ये ट्यूब आके यहाँ पे ख़त्म होता है अंडाशय में आके ख़त्म होता है। ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। तो चार पार्ट हो गया ना, वो पहला सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा पुंकेसर और चौथा में स्त्री केसर। अब देखिए, ये क्वेश्चन में आएगा पुष्प के हिस्से बताइए। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले बाह्य दल, दूसरा में दल, तीसरा में पुंकेसर, चौथा में स्त्री केसर। ये है क्या? फूल के भाग। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर और पुंकेसर के अंतर। ठीक है। देखिए, स्त्री केसर भाग है। अब स्त्री केसर में जो रिसेप्शन वाला पार्ट है, जहाँ पे आके गिरता है पोलन ग्रेन, तो वो क्या है? वर्तिकाग्र, रिसेप्शन काउंटर है। सबसे पहले यहीं पे रिसीव करता है, यहीं से जान पहचान होता है जी अपने जाति का है कि नहीं है। अगर आम का पोलन ग्रेन है तो वर्तिकाग्र पहचानेगा जी आम का। अगर ये आम का है तो आगे से एक ट्यूब बन जाएगा। दूसरा जो ट्यूब में सेल है, उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। तीसरा यहाँ से, अब देखिए, वर्तिका आते आते यहाँ पे क्या? अंडाशय है। इसके अंदर ओव्यूल होता है और बीजांड होते हैं। ठीक है। अंडाशय के अंदर ओव्यूल है, उसको बीजांड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, पुंकेसर यानी मेल वाला भाग, मर्द वाला भाग, पुंकेसर का भाग। पहले क्या है? परागकोश। यहाँ पे परागकोश है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? पराग बनेंगे। इसके अंदर क्या होता है? परागकण होता है। ठीक है। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैला हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? तंतु बोलेंगे। ये समियाना नहीं होता है, उसके जो बाँस होता है उसको भी तंतु बोलते हैं ना, तो ये क्या है? ये भी तंतु है। अब देखिए, ये जो छोटा सा आपको दिया है ना, ये एक्चुअली में एक में दो होता है, तो यह चार हुआ। एक में दो तो चार हुए। तो ये अब देखिए, पराग कोश है ये। तो पराग कोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है।
पोलन ग्रेन होता है, और उसी पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, इसी पोलन ग्रेन को हम लोग नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक। अब यहाँ कहाँ होता है नर पोलन ग्रेन, आगे चल के ये पोलन ग्रेन आगे चल के क्या बना, नर युग्मक बनाएगा। ठीक है, अब आइए पुष्प के कितने प्रकार होते हैं। फूल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो पुष्प के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब क्या होता है देखिए, यूनिसेक्सुअल की परिभाषा, जब पुष्प के में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता हो तो ऐसे पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे पपीता, तरबूज इत्यादि। अब देखिए पुष्प जो है कि तो उसमें मर्द हो या फिर औरत हो। जैसे ये फूल है, इस पर सिर्फ क्या है, मादा है, औरत वाला पार्ट है। ये क्या है, नर है। अब जैसे हम लोग क्या, पपीता, कोई पपीता जो है देखिएगा किसी पपीता में फूल नहीं खिलता है, किसी में खिल जाता है। तो जिसमें फूल खिलता है उसमें क्या होता है, फल भी निकलता है। तो क्या बोलते हैं उसको, ये लोग गांव में जो है उसको मौगिनिया बोल देता है, जाने जिसमें फूल खिलता है, और जिसमें नहीं खिलता है उसमें क्या बोलता है, मर्दनवा बोलता है। ठीक है, उसी तरबूज में भी होता है। तो पपीता को जमने के लिए क्या होना चाहिए, एक मर्द वाला भी फूल पेड़ होना चाहिए, एक औरत वाला भी पेड़ होना चाहिए। तभी जाकर ना यहाँ से क्या बनेगा, पराग ये बनेगा पोलन ग्रेन, और यहाँ पे आके गिरेगा, तभी ना जाकर फल बनेगा। अब आइए द्विलिंगिक, एक ऐसा फूल जिसमें द्वि मतलब 2, लिंगी मतलब लिंग, नर या मादा, तो उसमें जो है दोनों होते हैं। द्विलिंगी बोले या अवयलिंगी बोले, या फिर उसको इंग्लिश में बाइसेक्सुअल फ्लावर बोले। देखिए उसका क्या मतलब है, जब एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। अब एक ही फूल में दोनों स्त्री केसर, देखिए एक फूल है पूरा, इसमें क्या है, स्त्री केसर भी है, ये क्या है, पुंकेसर भी है, तो दोनों फूल है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोले। इंसान में ऐसा नहीं होता द्विलिंगी, ऐसा सुने हैं कभी, इंसान औरत भी है मर्द भी है, मतलब मेरा कहने मतलब जो उसमें जो है मर्द वाला भी पार्ट है, औरत वाला भी पार्ट है, यानी उसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा नहीं होता इंसान में। ठीक है, देखिए जैसे पौधा में क्या, उदाहरण के तौर पे क्या बोला, गुड़हल, सरसों इत्यादि, ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें क्या होता है, फूल में दोनों होते हैं, एक ही फूल में मर्द भी होता है और औरत भी होता है। अब देखिए हमने बताया था क्या, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोले थे, परिभाषा बताते हैं। और परिभाषा देखिए, जनन की प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन के फलस्वरूप, यानी फलस्वरूप का मतलब होता है रिजल्ट, जाइगोट को बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोलते हैं। अब देखिए कैसे होता है, मान लीजिए ये क्या है, फूल, ये नर वाला भाग है, ठीक है, नर वाला भाग, तो नर वाला भाग है तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा पोलन ग्रेन, पराग कण निकलेगा। ठीक है, तो पराग कण निकला, पराग कण आके यहाँ पे हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ के आके स्त्री केसर के, अब देखो हम लोग क्या वर्तिकाग्र बोले थे ना, रिसेप्शन काउंटर, वर्तिकाग्र रिसेप्शन काउंटर। जैसे होटल में भी जाते हैं तो होटल में क्या होता है, चाहे किसी भी कहीं जाते हैं तो पहले रिसेप्शन होता है, हेलो सर क्या करना है, क्या लेना है, क्या करना है, सब पूछता है ना। तो उसी तरह जब भी कोई पराग कण आकर पराग वर्तिकाग्र पे गिरता है तो वर्तिकाग्र उससे बातचीत करता है, हेलो भाई क्या हाल है, कहाँ से आए हो, कैसे हो, हमारे जाति का हो कि नहीं हो, अगर है सब कुछ सही है तो एक ट्यूब बन जाता है, उसको जो है ग्रीन चैनल दे दिया था, रास्ता दे देता है। ठीक है, आप जैसे देखो शादी हो रहा है, ठीक है, शादी हो रहा है तो बारात, अब जब खाना का भंडारा लगा है तो कोई भी बारात लेकर आ सकता है, लेकिन उसमें जो क्या रिसेप्शन काउंटर पे एक रहता है, वो देखता है जी कौन है भाई, ये आपने जिसको बुलाना था वही है क्या फिर दूसरा कोई आ गया है।
अब हवा में बहुत सारे परागकण उड़ रहे हैं, तो कोई भी तो आ सकता है ना। तो अब इसमें क्या है, अब जब यहाँ परागकण आके गिरता है तो वर्तिकाग्र इससे बातचीत करता है, भाई क्या हाल है, कहाँ से हो, आधार कार्ड दिखाओ। अगर जो है मैच कर गया इससे, तो उसको क्या करता है, जाने देता है। ये किसके पास, दुल्हन यहाँ पे बैठी है, ये क्या है, अंडाशय है, ये क्या है, पौधा का दुल्हन है, यहाँ पे अंडा लेकर बैठी है, ठीक है। तो ये जो है परागकण आएगा एक ट्यूब के जरिए। देखिए ये ट्यूब आया, ये परागकण गिरा ना, परागकण क्या है, टुकड़ा में नर युग्मक है और उसके साथ एक वेजिटेटिव सेल आगे गाइड करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते गया। यहाँ पे क्या है, अंडाशय है पूरा, उसमें क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, अंडा यहाँ पे है। तो मादा युग्मक कहाँ है, यहाँ पे बैठी है। तो ये नर युग्मक आके इससे, ये नर युग्मक आकर इस मादा युग्मक से मिल जाएगा। जब ये नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार फोटो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नर युग्मक, ये क्या हुआ, नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, दोनों जब मिलने तो उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, निषेचन। अब क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये युग्मनज जो है आगे चल के भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण मतलब इम्ब्रियो, भ्रूण को इंग्लिश में हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं। भ्रूण को हम लोग इंग्लिश में इम्ब्रियो बोलते हैं। इम्ब्रियो का निर्माण, इम्ब्रियो मतलब बच्चा। अब पौधा का बच्चा क्या है, बीज न हुआ। अब देखिए नोट, देखिए नोट में क्या लिखा है, पराग कोश से परागकण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर गिरता है, ठीक है, देखा बता दिए। वहाँ से एक पराग नली बनता है और पराग नली से नर युग्मक चलकर मादा युग्मक के पास जाता है। दोनों नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का बनाते हैं। देख रहे हैं, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। ये देखिए ये नर युग्मक, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, दोनों मिले तो क्या हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। वो आगे चल के क्या, भ्रूण हुआ। ये सारी जो हो रहा है मैंने इस नोट में लिख दिया है समझाकर। आप ये नोट पढ़ के भी वो फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब देखिए परागकण क्या होता है। अब देखिए परागकण तो परागण, जब परागण क्या होता है, परागकणों का परागकणों का, देखिए परागण का यानी इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। परागणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब हमने बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है, परागकण है, ये वर्तिकाग्र तक गिरने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो प्रक्रिया है ना, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, यहाँ से उड़ रहे हैं और यहाँ पे जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं या फिर पोलिनेशन बोलते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब तक स्थानांतरण होना, मतलब स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो परागण का मतलब समझ गए। अब ये देखिए परागण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक स्व परागण, सेल्फ पोलिनेशन, जब एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयं परागणन। अब जो देखिए कैसे, ये देखिए ये फूल है, इस देखिए ये फूल है, इसी फूल के अंदर क्या है, मादा भी है नर भी है। अब नर से उड़कर मादा पे आ गया, अपने आप आया ना, एक ही फूल के अंदर आया, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ बोलेंगे। सेल्फ ने अपने में ही सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा क्या होता है, परागकण क्रॉस परागण, यानी क्रॉस, पराया घर में जा रहा है, नहीं
एक तो वो अपने ही घर में शादी कर लिया, देखो अपने ही घर में, ये क्या किया, अपने ही घर में शादी किया ना ये उसके घर का नर उसके मादा से, अब मैंने खानदान एक ही खानदान में होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, प्राप्त रागण, ये क्रॉस पोलिनेशन, जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति, मतलब आम का है तो आम ही के पास जाना चाहिए, लीची का है तो लीची के पास जाना चाहिए, सरसों का है तो सरसों के पास ही जाना चाहिए, समझे। तो क्या है, जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के अन्य दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो परागप्रापक कहते हैं। देखिए ये क्या हुआ, ये नर है, ये नर है ना, ये नर हुआ, ये क्या हुई, मादा हुई, ठीक है। अब देखिए ये क्या दूसरा पौधा है, ये क्या दूसरा पौधा का फूल है, नहीं, अब दूसरे पौधा का उस माने उसी जाति का, जैसे ये आम का है तो आम का मर्द वाला हुआ, ये आम का दूसरे आम का क्या हुआ, औरत वाली हुई, नहीं, तो इसको क्या हुए, अब यहाँ से नर वाला भाग आया, नर वाला भाग से क्या हुआ, परागकोश निकला, ये नर वाले भाग से ये जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या हुआ, यहाँ से उड़ कर क्या आया, ये मादा वाले भाग पे आया। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अब देखिए क्रॉस हो रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए परागण के कारक कौन कौन से होते हैं जो इसको इस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखो भूत थोड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उड़ जाएगा, इसको कोई ना कोई उड़ाएगा ना, यहाँ पर हवा हो, पानी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी हो, ये लेकर जाएंगे ना यहाँ पे। अब कौन कौन से होते हैं देखिए आगे, देखिए भौतिक कारक यानी फिजिकल, इसको उठाकर वहाँ तक पहुँचाए, जैसे वायु तथा जल के जरिए परागकण का स्थानांतरण होता है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए ये फूल है, ठीक है, ये नर वाला भाग हुआ, अब क्या हुआ, ये पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, मादा वाला भाग हुई, यहाँ पे क्या हो गया, मादा वाला हो गया, ठीक है। अब ये जो है इसका जो गिर गया पानी में, अब पानी जो गया तो इसके वर्तिकाग्र तक जब पहुँचा दिया, पानी बहते बहते गया और लेके इसके वर्तिकाग्र तक पहुँचा दिया। अब ये पहुँचाने की प्रक्रिया जो पानी किया, ये भी तो हो सकता था, ये इसको जो है हवा बहता इसको बहते लेकर यहाँ पे गिरा देता, तो हवा के जरिए भी जा सकता है और पानी के जरिए भी जा सकता है। तो ये क्या हुए, इसके कारक हुए, यानी ये काम करने वाला जो पोलिनेशन है, जो इसको कौन कर रहा है, हवा भी कर सकता है और पानी भी कर सकता है। तो उठा कर लेकर जा रहा है ना, ये इसको उठा कर लेकर जा रहा है हाथ में, चाहे जैसे भी करके उठा के ले जा रहा है ना, तो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक बोलेंगे, इसको भौतिक कारक बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका तो ये भी हो सकता है, जैसे जंतु कारक, कोई जीव जंतु, अब वो क्या थे, पानी जिंदा थोड़ी होता है, मरा होता है ना, हवा जिंदा थोड़ी है, मरा है। अब देखिए जंतु कारक क्या है, जंतु माने जीव जंतु जिसमें जान हो, कीटाणु कीट तथा कीड़े मकोड़े, जैसे तितली हुआ, मधुमक्खी हो गया इत्यादि। अब देखे तुम लोग देखते होगे, ये जो है फूल होता है, फूल पे क्या है, कीड़ा मकोड़ा बैठता है, तितली बैठती है, मधुमक्खी बैठती है, वो क्या करते हैं, फूल से खेलते थोड़ी हैं, उससे वहाँ पे रस चूसते हैं, और रस चूसने की वजह से उनके जो पैर में जो होता है, ये सब पराग जो होता है ना पोलन, वो क्या है, फंस जाता है, तो फिर वो दूसरे फूल पे जाकर बैठेंगे, तो लेडीज़ वाला फूल पे जाकर बैठेंगे, जब मादा वाला फूल पे, तो उस प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, उस वहाँ से जैसे ये क्या हुआ, नर वाला भाग हुआ, नहीं, बहुत सारा पराग भरा हुआ है, नहीं, अब यहाँ से तितलिया के बैठी तो इसके पैर में फंस गया, अभी फूल फिर उड़ी दूसरे फूल पर जाकर बैठ गई, तो क्या है, मादा वाला है, नहीं, तो मादा वाला पर बैठेगी हम नहीं छोड़ देगी, ये क्या हुआ, तितली हुई, मधुमक्खी हुई, ये सब इस तरह कर देंगे, ठीक है, समझ गए। ये नर वाला भाग है, यहाँ से क्या लिया, पोलन लिया,
और पोलन ला के यहाँ पे मादा वाला भाग पे गिरा दिया। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया परागकण। अब देखो ये सब हो गया। अब क्या हो गया, जर्मिनेशन, अंकुरण। बीज में अब देखिए ये सब करने से क्या बीज बना। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। ठीक है, जो उपयुक्त एक मानिए देखिए ये बीज हुआ, हमने क्या किया, ये मादा वाला पार्ट हुआ ना। ठीक है, मादा वाला पार्ट में यहाँ से ट्यूब बना था, ट्यूब बना था। यहाँ पे क्या थी, मादा युग्मक था, एक अंडा था यहाँ पे, इस जाग में एक था ना। अब आके जब फ्यूज किया था तो क्या बीज बना, और बीज बना तो ये बाहर के जितने भी हिस्से हैं ना, ये देखो ये हिस्सा हुआ, ये रहा। ठीक है, मानिए ये बीज बन गया। ठीक है, तो बाहर के जितने भी हिस्से हैं ना, ये बाहर के हिस्सा ये क्या बन जाएगा, फल का जो जिसे हम खाते हैं ना, फल का जिसे गुद्दा वाला जो पार्ट होता है गद्देदार, जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे आम हो गया, तो आम का जो ये क्या हुआ, गिठली हो गया नहीं, उसके बाहर के जो हम लोग खाते हैं वही हो गया, और ये बाहर वाला क्या हुआ, छिलका हो जाएगा नहीं, ये छिलका में बदल जाएगा, ये अंदर खाने वाला हो गया, ये उसका गिठली हो गया, और ये क्या हुआ, छिलका हो गया। इसी का अब क्या ये सब काम हट गए, झड़ जाते हैं, पूरा ख़त्म रहता है, सिर्फ इतना ही बचता है, सिर्फ इतना ही बचा ना। देखें ये था नहीं, अब ये सब तो काम का नहीं रहा, ख़त्म, सिर्फ ये बचा नहीं, ये आटी और ये जो है खाने वाला चीज़ नहीं, ये इतना पार्ट हम लोग लाए। अब क्या, अब जो हम लोग ये खा लिए, सब खा लिए, अब सिर्फ ये बीज बच गया। बीज को हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन में जब डालेंगे तो बीज में भावी पौधा होता है। अब उसमें क्या है, पौधा है, भ्रूण होता है नहीं, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नए संतति में विकसित हो जाता है, उसे अनुकूरण कहते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये ज़मीन हुआ, ठीक है, ये ज़मीन हुआ, हमने क्या किया, बीज एक डाला, तो बीज से अगर जो हवा पानी खाद वगैरह सब सही रहा तो बीज नया पौधा नहीं उग जाता है, नया पौधा आ जाता है, नया पौधा बन जाता है नहीं। तो उसी तरह क्या है कि बीज में एक नया पौधा छिपा रहता है। अब देखिए ये बीज हुआ, ये बीज में क्या है, नया पौधा छिपा है कि नहीं, फिर वो क्या करेगा, आगे चल कर अपना और अलग बीज बनाएगा, फिर बीज आएगा ज़मीन में, फिर एक नया पौधा बनाएगा, समझ गए। उस अब जो बीज जो जमता है ना, उसी को हम लोग अनुकूरण बोलते हैं। देखिए ये मानिए बीज हो गया, ठीक है, बीज हुआ। अब क्या हुआ, बीज में प्रांकुर ऊपर जब निकला, ये बीज हुआ, पूरा बीज हुआ, ठीक है। ये बीज से प्रांकुर निकला, प्रांकुर से क्या बनता है, तना बनता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, मूलांकुर, मूलांकुर से आगे बढ़कर क्या बनता है, जड़ बन जाता है। तो देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या बना, तना बन गया, और नीचे वाला मूलांकुर का क्या, जड़ बन गया। तो ये हमारा ऐसे बीज जमता है। अभी क्या है, बीज पत्र है, ठीक है, समझ गए। अब बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या होता है, इसको देखते हैं। बीज निर्माण की प्रक्रिया देखिए, परागकोश में उत्पन्न परागकण, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा पानी के जरिए फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है, ठीक है। कोई पूछेगा बीज का निर्माण कैसे होता है, तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं, मुझे बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, अब देखिए परागकण से एक नलिका विकसित होते, दिखाए थे, अभी दिखाते जा रहे हैं आपको फिर से। ये हुआ मर्द वाला पार्ट नहीं, ये क्या हुई, लेडीज वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा पानी के जरिए फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है। ये क्या है, वर्तिकाग्र है नहीं, यहाँ से आके इस पर गिरा, यहाँ से आया गिरा, ठीक है। फिर क्या हुआ, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो बीजांड तक पहुँचती है। परागकण से क्या हुआ, एक नलिका विकसित हुई
जो क्या हुआ, ये बीजांड तक पहुँची, समझे, ये बीजांड तक नलिका, ये नली जो है ना, बीजांड तक पहुँच गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मादा युग्मक है, यहाँ पे क्या हुआ, मादा युग्मक है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, नर युग्मक आ रहा है, नर युग्मक आ रहा है। अब क्या हुआ, मादा युग्मक ये हुआ, ये नर युग्मक हुआ, दोनों क्या हुआ, आपस में जब मिले तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों जब आपस में, ये मादा युग्मक नर युग्मक आपस में मिले तो उस प्रक्रिया क्या बोले, निषेचन बोले। निषेचन हो क्या, जाइगोट बनाएगा, दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग युग्मनज बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखिए, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। अब ये युग्मनज है, ये और आगे चल कर खूब बड़ा होगा, आगे जब बोले तो इसको क्या बोला, भ्रूण का निर्माण करते हैं, आगे जब बोला इसको ना भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण का निर्माण होता है, देखिए ना, भ्रूण का निर्माण होता है। अब चौथा पॉइंट क्या है, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। अब बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अब ये क्या था, ये पूरा बीजांड था ना, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा क्या था, बीजांड था। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, बीज में बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अंडाशय फल में बदल जाता है और तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अब अन्य भाग क्या हुआ, जैसे ये क्या, ये सब झड़ जाएगा, यहाँ से क्या पुंकेसर था, ये सब क्या, ये जो है पेटल वगैरह क्या झड़ जाएगा, ये हरा पार्ट क्या सब झड़ जाएगा, ये सिर्फ यही बच जाएगा। देखिए, हमने क्या है, ये हम देखिए, ये फूल पड़े थे ना, फूल दिख रहा है। अब क्या है, जब बीज बन जाएगा तो ये क्या है, ये झड़ जाएगा, ये झड़ जाएगा, ये सब झड़ जाएगा, ये सब झड़ जाएगा, ये सब झड़ जाएगा पूरा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा जो बीज बना देगा। ठीक है, समझ गए, तो ये क्या है, पौधा में लैंगिक प्रजनन ऐसे होता है।